जीजा भाई, किस हक से तुम बात कर रही हो? भीम ने 1 साल पढ़ाई नहीं की, परीक्षा नहीं थी, उसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि इसने काम किया। जीजा भाई, आज तक तुमने भीम के लिए एक भी फर्ज निभाया नहीं ना? तो अपना हिसाब अपने पास ही रख लो। भीम पढ़ाई के लिए लंदन जरूर जाएगा। हाँ बाबा, अगर भीम को लंदन जाने का मौका मिल रहा है तो उसे जाना चाहिए। वाह, ये सही है। भीम बाबू लंदन में पढ़े क्योंकि उनकी पत्नी को खिलाने के लिए तो आपने कमाना शुरू ही कर दिया है ना? लक्ष्मी, तुम नफरत में एकदम अंधी हो चुकी हो। अगर कुछ अच्छी बात नहीं कर सकती तो ऐसी बात तो मत क्या करो कि घर में परिवार के लोगों को ठेस पहुंचे। हाँ तो भेज दीजिए ना, भेज दीजिए अपने भाई को लंदन में और उड़ा दीजिए सारी तनख्वाह दूसरों पर। हमारा क्या है, हम तो रह लेंगे भूखे, जी लेंगे किसी तरह। हाँ, और जो प्रचंड देव के साथ दुश्मनी ले रखी है इसने, वो हम सब भुगतेंगे। भीम पाप करता रहेगा और प्रायश्चित हम सब करेंगे। इतना सा जीवन है हमारा, उसमें भी। चुप रहो, चुप रहो सब लोग। बाबा, चोट लगी है आपको, क्यों उठ रहे हैं आप? मैं ठीक हूं और मेरा दर्द भी ठीक हो रहा है। इतना कुछ सुनने के बाद और कुछ बचा है? भैया, देखो बेटा, मैं मानता हूं कि तुम जो भी फैसला लेते हो सही फैसला लेते हो। अगर तुम्हें लंदन जाकर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम लंदन जाने की तैयारी करो। देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब चुनौतियां बढ़ जाती है तो इंसान को अपना दायरा बड़ा करना चाहिए। इन किताबों से ज्यादा मददगार मनुष्य को अपना दायरा बढ़ाने में और कुछ नहीं हो सकता। ऊंची जात का होकर छोटी जात के आदमी के साथ रहता है, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्या हुआ भाऊ? किसी का खून करके आए हो क्या? नहीं भाऊ, मैं क्यों किसी का खून करूं? तो फिर किसी ने तुम्हारा खून करना चाहा? नहीं, ये नकली खून है। भाऊ, एक चाय दीजिएगा। ठीक है। बस तुझे यही समझाना था कि उस छोटी जात के भीम के साथ रहना छोड़ दे, वरना तेरे चक्कर में वो कोई और मारा जाएगा। मुझे डरना नहीं होगा, मुझे लड़ना होगा। मुझे किसी भी हाल में भीम को इस दलदल से निकालकर उसके लंदन में पढ़ने की व्यवस्था करनी ही होगी। थैंक यू। अब क्या सोच रहे हैं आप? अब तो बाबा ने भी कह दिया और आनंद भैया भी चाहते हैं कि आप लंदन जाकर पढ़ाई करें
और मैं भी तो हाँ कह रही हूँ। प्रेम, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू लंदन जाकर पढ़ाई कर। बुआ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लंदन जाके पढ़ाई करूंगा तो रमा यहाँ अकेली कैसे रह पाएगी। प्रेम, तू रमा की चिंता मत कर, वो अकेली नहीं है यहाँ पर। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक रमा के साथ कुछ गलत नहीं होगा और ना ही मैं कुछ गलत होने दूंगी। तू आगे पढ़ने की तैयारी कर। ठीक है बुआ, मैं जरूर लंदन जाकर पढ़ाई करूंगा। काका, कुछ पूछना चाहता हूँ काका। हाँ बेटा, पूछो ना। यदि तुम ये पूछ रहे हो कि तुम्हें लंदन जाना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल जाना चाहिए तुम्हें। ये नहीं पूछना चाहता हूँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बाबा सच में गिर गए थे? पुरंजन, भीम को कुछ मत बता देना। बेटा, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम? क्योंकि बाबा ने मुझसे एक बार कहा था कि बाप कभी बूढ़ा नहीं होता, और आज वो खुद ही कह रहे थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। सच बताइए काका। अब बेटा, तुम्हारे बाबा माने या ना माने, अब कहें या ना कहें, लेकिन सच तो यही है ना, तुम्हारे बाबा बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र हो चली है। तुम भी ना बेटा, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। भीम बेटा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे सामने धीरे धीरे लाचार बन जाऊं, तू चला जा पढ़ने बाहर। तुम अभी घर जाओ और अपने घर वालों से बात करो। मैं अपने घर जाता हूँ और अपने घर वालों से बात करता हूँ। अरे माफ कीजिएगा बाबू, आप ठीक तो है? मैं कहीं खोया हुआ था। अरे कोई बात नहीं, आप तो वही प्रचंड देव के भाई हैं ना, जो लंदन से पढ़ के आए हैं। अब आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं तो खोए रहते होंगे। आपका तो यूँ खो जाना लाजमी है। वैसे लंदन में पढ़कर आपने उस छोटी जात वाले भीम से दोस्ती क्यों कर ली? अब देखिए, आप उस छोटी जात वाले भीम को छुए होंगे, फिर आपने मुझे छू लिया। वैसे तो मुझे आपसे मिलकर खुशी होनी चाहिए थी, पर अब मुझे अपना शुद्धिकरण कराना ही होगा। मुझे इन सब की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। भाऊ साहब से बात करनी ही होगी। सुनिए जी, मैंने आज तक जो भी आपसे कहा, आपने कभी मेरी बात नहीं मानी, पर आज मेरी बात मान लीजिए। कौन सी बात? जी यही कि आप नरोत्तम जोशी के साथ मिलकर देवर जी के साथ जो भी कर रहे हैं ना, वो देवर जी के लिए सही नहीं है। हम तुम्हारी ये बात मान लेंगे, हाँ, लेकिन उससे पहले एक काम करो। जी कहिए। तुम खुद को 5 बार बेवकूफ कहो। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? बोला ना, बेवकूफ कहो खुद को। मैं
बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, हाँ मैं बेवकूफ। अरे अरे गवार हो गया। जी, अब आप मेरी बात मान जाएंगे ना? चले पकड़। जो इंसान खुद को बेवकूफ बोले उसे हम क्या समझे और उसकी हम क्या बात माने? हाँ, चल जा, जाकर पूरन पोली बना जा। भाऊ साहब, वैभव, बेटा ये खून कैसा है? ये क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसा? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ भाऊ साहब। मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो। मुझे जायदाद में से मेरा पूरा हिस्सा दे दीजिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, फिर मैं लंदन चला जाऊं, आपकी दुनिया से दूर। और इस बार लंदन गया तो लौट कर वापस नहीं आऊंगा। आई प्रॉमिस। आज तक तुमने जो कुछ भी मांगा हमने तुम्हारी हर मांग पूरी की, तो फिर आज ये हिस्से की बात क्यों? मैं अपने हिस्से की सारी संपत्ति लेकर लंदन चला जाऊंगा। फिर मैं वहां भीमराव के रहने और पढ़ने का बंदोबस्त करूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। एक फुट की कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। अपने बाप दादा की जायदाद बेचकर उस छोटी जात वाले भीमराव को लंदन बेचना चाहते हो। बाप, आज तो ये बात बोल दी, आगे से अपने दिमाग में भी ये बात मत लाना, समझे? हाँ साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान नहीं रहना चाहता। आप प्लीज मुझे मेरा पूरा हिस्सा दे दीजिए, फिर मैं लंदन चला जाऊंगा। और जल्दी भीम को भी अपने साथ, अपने पास लंदन बुला लूंगा। आप रहना अपने व्यवस्था के साथ। कोई नहीं रहेगा यहाँ आपको रोकने या टोकने के लिए। प्लीज। वो छोटी जात का भीमराव लंदन जाएगा? किसी भी हाल में ये दोनों लंदन साथ नहीं जाएंगे। जरूरत पड़ी तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोट दूंगा। रमा, मैं अभी केलुस्कर गुरुजी के पास जाता हूँ। उनसे पूछूंगा कि लंदन जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी, और फिर उसके बाद नगर पालिका के ऑफिस में भी जाना है। वहाँ के अधिकारियों को दरख्वास्त करूंगा कि मेरी नौकरी बाबा को मिल सकती है क्या। वैसे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बाबा झाड़ू लगाने का काम करे, लेकिन मुझे एक बात पता है, मेरे यहाँ से जाने के बाद वो पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और कुछ भी करने से अच्छा ही काम होगा ना ये। तुम्हें क्या लगता है? ये सही है। पापा को काम मिल जाएगा तो घर में थोड़े पैसे कमाने लगेंगे, और काम भी घर के पास ही होगा। अब जाइए, जरूर बात कीजिए। क्या हुआ रमा? कुछ नहीं। समझ सकता हूं मैं लंदन जाऊंगा तो अकेले कैसे रहोगी, यही सोच रही हो ना? मुझे भी तो वहां अकेले ही रहना होगा रमा, और तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल लगता है, सच में। और इस तरह से तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे, वो
और भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं आएंगे आप आंसू, कम से कम आपके सामने तो नहीं आएंगे। अब आप जाइए जल्दी, और जल्दी आइए, परसों से आपकी परीक्षा भी है। चलता। वैभव, उठ के खड़े हो जाओ। इस तरह घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ने से तुम्हारे भाव उस छोटी जात वाले भीमराव को लंदन नहीं भेजने वाले। इस गलत फहमी में मत रहना। भाव साहब, आप जब तक मुझे मेरा पूरा हिस्सा नहीं देते, तब तक मैं ऐसे ही आपके चरणों में अपने घुटने पर बैठा रहूंगा। देवर जी, उठ जाइए ना। बेवकूफ औरत, पीछे हो। ये भूल गई कि ये अशुद्ध है, छोटी जात का है ये, इसे छूने से पाप लगेगा। यही चाहता है ना ये, तो यही सही। इसी ने चुना है उस छोटी जात को, तो इसी तरह उनकी तरह पैरों पर बैठकर गड़गड़ाने दो इसे। मुझे एक बात सच बताओ, रास्ते में किसी चाय की दुकान पर चाय पी थी आपने? नरोत्तम, हुआ क्या? चंडदेव जी, क्या बताऊं मैं। वैभव देव से नाराज कुछ उच्च जाति के लोगों ने उस चाय वाले की दुकान तोड़ दी, घायल करके वहीं छोड़ दिया उसे। लेकिन क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हैं कि अब आप छोटी जात के हैं। क्योंकि आप जहां चाय पी रहे थे, वहां उच्च जाति के लोग चाय पीते थे। वैभव देव, चंडदेव जी कितनी बुरी तरीके से मारा है उस गरीब चाय वाले को। बुरा लगता है जब किसी गरीब के साथ अन्याय होता है। प्रचंड देव जी, वाह, बड़ी खुशी हो रही है तुझे कि तेरा पति लंदन जा रहा है। हाँ, मेरे पति लंदन जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये खुशी की ही बात है। भीख में मिले हुए पैसे से जा रहे वो लंदन। इतना क्यों इतरा रही है तू? इतनी औकात नहीं बढ़ी है तेरी कि तू बिना जवाब दिए हुए मुझे यहाँ से चली जाए। मेरी औकात तो वही है, बड़ा तो आपने ली है अपनी औकात शुद्धिकरण करवा के। और फिर मुझे क्यों छू रही है? आप मुझे छुएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे ना, बेवजह आपको शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। बहुत बोलने लगी है तू। बताऊं मैं तुझे? हाँ? दीदी हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। दीदी हाथ छोड़िए, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। वो आएंगे तो उन्हें खाना खाकर पढ़ाई भी करनी है। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ती मैं तेरा हाथ। क्या कर लेगी तू? हाँ? दीदी, दीदी हाथ छोड़िए। छोड़। चाहूँ तो मैं भी आपका हाथ मरोड़ दूं, और मैं मरोड़ भी सकती हूँ। मेरा हाथ छोड़। तू ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ मुझे। क्यों नहीं कर सकती? आपको पता है दीदी, मैं जब छोटी थी तो मेरे बगल में एक दीदी रहती थी। वो भी ठीक आपकी तरह ही थी। पता नहीं क्यों बेवजह बार बार गुस्सा करती थी, ठीक आपकी तरह। एक दिन मुझसे ऐसे ही उलझ गई वो, जैसे अभी आपने मेरा हाथ पकड़ा। उसने भी ऐसा ही मेरा हाथ पकड़ा था। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी उसका हाथ मरोड़ दिया। और जानती है अब क्या हुआ? 3 दिन तक उसका हाथ दर्द कर रहा था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे डरती हूँ, बल्कि इसलिए
क्योंकि मैं भीमराव की पत्नी हूँ और भीमराव के साथ रिश्ते में होना अपने आप में एक जिम्मेदारी है।